बलूचिस्तान का जो मसला है वो ताकत के ज़रिए हल होगा या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। लीगी कायद नवाज शरीफ के बयान ने हुकूमत की जो हिकमत अमली है उस पर सवाल उठा दिया है। साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी तरीक़े से मुमकिन है। दहशत गर्दी के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता जमहूरी तर्ज़ अमल ही है। अब यहाँ पर सवाल फिर ये आ जाता है कि हुकूमती वज़रा कल तक ये कह रहे थे कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास मियाँ साहब की हिदायत पर हुआ, हर फैसले को उनकी तायद हासिल है, तो फिर मियाँ साहब की राय मुख्तलिफ क्यों है? अफ़गानिस्तान से बातचीत के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान भी काबुल में हैं, जहाँ उनकी अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में नाज़रीन मुमकिना तौर पर अफ़गान सरज़मीन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने का मामला भी उठाया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में बात होगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुमलिकत हैं बराए कानूनी उमूर के। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अकील साहब, सबसे पहले सर ये फरमा दीजिए, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब अपना सऊदी अरब का 2 रोज़ा जो उनका 4 रोज़ा दौरा था वो मुकम्मल हो गया है। पहले हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद थी कि वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, सरमायाकारी के ऐलानात भी होंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ हुआ नहीं। इस दौरे के बाद हुई है कोई पेशरफ्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो बड़ा एक अहमियत का हामिल है, जिसमें वहाँ के क्राउन प्रिंस MBS के साथ भी मुलाकात हुई और दीगर उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई। देखिए, चीज़ें जो हैं वो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, और जो इन्वेस्टमेंट की आपने बात की तो 27 MOUs जब उनका एक हाई लेवल डेडिकेशन आया था वो हुआ यहाँ पे साइन, और उसको जो है एक अमली जामा पहनाने के लिए जब सऊदी अरेबिया भी वज़ीर आज़म साहब पिछली दफ़ा गालबन गए थे तो उस हवाले से भी 5 MOUs और साइन हुए और उनको फिर एक अमली जामा भी पहनाया गया, और दीगर जो है वेरियस प्रोजेक्ट्स में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी जो स्टेप्स नेसेसरी थे वो SIFC के थ्रू हो या दीगर मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू हो, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन की गई हैं। अभी भी जो है वो उसी कोऑपरेशन को मज़ीद फाल बनाने के लिए, मज़ीद उसको सोलिडिफाई करने के लिए जो है वज़ीर आज़म साहब का ये एक विज़िट था, और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से लेकिन एक डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से भी उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के हवाले से, मज़ीद उसमें एक मजबूती कायम करने के हवाले से जो है ये एक विज़िट था। और इसमें जो पहलू हैं इसके इस हवाले से भी हैं, लेकिन उसके साथ वो आपको जल्द जो है ईद के बाद जो उसका रिजल्ट है, जो उसका समर है, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बिलखुसूस फूड सिक्योरिटी के हवाले से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और उसके साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है इस हवाले से, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जो MOU साइन हुए हो रहे हैं और मजीद भी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरी होगी। अच्छा अकील साहब, ये भी फरमाइएगा सर, क्या अफगानिस्तान के इशू पर भी बात हुई है सऊदी अरब से? देखें, अफगानिस्तान का जो मामला है वो जाहिर बात है कि एक रीजनल पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा है इस तमाम तर मामले को, और सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं और जो एक डिफेंस कोऑपरेशन है इस हवाले से भी, तो वो उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक देखें असर तो पड़ता है इन चीज़ों पे। तो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के हवाले से और ख़ित्ते पूरे के हवाले से जो एक डिस्कशन है वो हुई है, और जब मैंने जिक्र किया कि डिफेंस के हवाले से उसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए, मज़ीद मजबूती लाने के लिए या उसको मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने के लिए जो इक़दाम आगे उठाए जाएंगे, उसमें आप देखेंगी क्योंकि इस पूरे ख़ित्ते में पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी इस पूरे के ख़ित्ते के अंदर जो है वो एक सेफ़ एंड सिक्योर और जो एक एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। तो ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक भी इस पूरे ख़ित्ते में एक रीजन स्टेबिलिटी के हवाले से या जियो पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं सफ़र करता इस दहशतगर्दी की वजह से, वो दीगर ममालिक भी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और जुड़े होते हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल डिस्कशंस
और उनके साथ इस हवाले से भी बातचीत हुई है। चलें अब अजहर एक्स पर भी बात कर लेते हैं, जिस पर मैं और आप वीपीएन के थ्रू तो एक्टिव है, लेकिन पूरा साल हो गया है सर इसकी बंदिश को। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट मुसलसल इस मामले पर सरजनिश कर रही है। तो क्या आप लोगों की जो हिकमत अमली है वो अदालती हुक्म किसका आप इंतजार कर रहे हैं, या फिर जो आप लोगों की तरफ से शिकायत है उसका अजाला जब तक एक्स की तरफ से नहीं हो जाता, यानी अकाउंट्स बंद नहीं कर दिए जाते तब तक नहीं खोलेंगे? हाल में आपने खबरें देखी होंगी कि स्टार लिंक को जो है वो इजाजत मिल चुकी है, और स्टार लिंक किसका है? इलॉन मस्क है, और एक्स किसका है? वो भी इलॉन मस्क है। मैं बस ये थे हुकूमत होने के नाते मेरी ज़ाती राय तो ये है कि एक्स पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ममालिक में आपने देखा, ब्राज़ील में एक्स पर पाबंदी लगी, दीगर टिकटॉक वगैरह पे अमेरिका में भी लगी, दीगर जगहों पे भी लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आउटराइट बैन नहीं होना चाहिए, उनको रेगुलेट होना चाहिए। और अगर स्टार लिंक की इजाज़त हमने दी है इस मामले के हवाले से कि वो यहाँ पे आके इलॉन मस्क की कंपनी अपना ऑपरेशन जारी रखे, तो फिर एक्स भी उसी की कंपनी है। एक्स की भी हमें मेन इशू तो ये है कि एक्स के दफातर यहाँ पे नहीं है। जब हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ऑब्वियसली रेगुलेशन के हवाले से कोई स्टेप्स उठाने होते हैं या मेजर्स लेने होते हैं, तो फिर हम अमेरिका तो नहीं ख़त लिख सकते, फिर हम दीगर ममालिक में तो नहीं ख़त लिख सकते जहाँ उनके दफातर हैं। तो यहाँ पे उनको बिल्कुल दफ्तर होना चाहिए, जिस तरह मेटा ने भी यहाँ पे आके हमारे साथ एंगेज किया। और मेटा आप बिल्कुल आप बखूबी जानते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मीटिंग्स हुई हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में भी, और गाए बगाए बल्कि वज़ीर आज़म से भी वो मिले हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आके यहाँ के कायदे कवानीन के साथ अपने आप को रेगुलेट करना चाहते हैं, अपने कंटेंट को रेगुलेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ज़रूर करें। हमने कभी आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो सब्जेक्ट टू लॉ हैं या इन अकॉर्डिंग चाहिए या रेगुलेटेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड प्रोसीजर होनी चाहिए। यानी आपने एक लाइन में वाजे कर दिया कि एक्स का ऑफिस यहाँ आ जाए तो फिर पाबंदी हट जाएगी। सर अब जरा आर्मी चीफ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। एक तो उन्होंने गवर्नेंस गैप की बात की, हार्ड स्टेट की टर्म हमारे सामने आई, हुकूमत कैसे डिफाइन करेगी इसे? देखिए किरण साहब, गवर्नेंस गैप्स तो बिल्कुल हैं, और उसमें ये मैं कहूँ कि बिल्कुल आंखों पे पर्दा डालने वाली बात है, इसमें नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसकी डेफिनेशन बहुत आधा और आम सी है। 500 बिलियन रुपीस जो हैं, 520 बिलियन रुपीस जो हैं वो CTD की इम्प्रूवमेंट या उसके फाल बनाने की मद में सूबा KP को दिए गए थे वफाक की तरफ से। उसका क्या नतीजा है, उसका क्या रिजल्ट है, ये देखने की ज़रूरत है कि ना सिर्फ उस डिपार्टमेंट को फाल नहीं बनाया गया बल्कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं की गई। और फिर जो दहशतगर्दी के वाक़यात में एक या उस लहर में तेज़ी आई है, तो ये तो सबके सामने है। या जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, ज़ाहिरी बात है गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी परसिस्ट कर रहे हैं, KP में भी परसिस्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जब गवर्नेंस गैप होता है तो फिर वो जो कह लें थोड़ी सी विड्थ होती है या थोड़ा सा रास्ता होता है, वो इन जैसी चीज़ों को मिल जाता है अपना रास्ता अख्तियार करने के लिए। तो हमें चाहिए कि गवर्नेंस को मजबूत और बेहतर बनाएं और गवर्नेंस के इश्यूज़ को एड्रेस करें, ना कि उनसे अपनी आंखों पे पर्दा डालें और उनसे आंखें छुपाएं। क्योंकि ये जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, देखिए पंजाब में भी उसी लेवल पे थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है सूबे की हुकूमत, क्योंकि उनकी अवलीन जिम्मेदारी होती है सूबे की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो जाहिर बात है पंजाब में तो ये हो रहा है, सिंध में भी टू ग्रेटर एक्सटेंट हो रहा है, तो बाकी सूबों को भी फॉलो करना चाहिए इस सूट को, और फुल प्रूफ जो है इश्यूज के ऊपर जो है सिक्योरिटी व्यू से वो देखने चाहिए और गवर्नेंस के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। नहीं, ये गवर्नेंस गैप्स सिंध और पंजाब में नहीं है। और सर हार्ड स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? मेरी अकल समझ के मुताबिक मैं समझता हूँ कि इसकी डेफिनेशन या डिफ्रेंसिएशन ये है कि सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट को, इसमें हार्ड स्टेट में हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, हमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी इंटेलिजेंस एपरेटस में या नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस में। हमें तमाम सूबों को मिल के चलना होगा वफाक के साथ
एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पर्सपेक्टिव से भी इन इवन अदरवाइज और कोऑर्डिनेशन रखने में भी, ताकि मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा जाए, मुल्की मफाद को जो है वो तरजीह दी जाए, न कि अपने किसी ज़ाती सूबे के मफाद को, किसी सियासी मफाद को या किसी सियासी जमात या सियासी शख्सियत के मफाद को। तो हार्ड स्टेट तो इसी हवाले से है कि अब बस बहुत हो गया। आई थिंक एंगेजमेंट के हवाले से जो वेरियस जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जिस तरह BLA है, दीगर ग्रुप्स हैं, उनके साथ अब एंगेज क्या करेंगे? एंगेजमेंट के आपने बहुत एंगेजमेंट करके देख ली, जब तक स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न एक्शन नहीं होगा तब तक इस रूट कॉज इशू को आप कर सकेंगे, तब तक आपके मुल्क में एक अमन की फिजा कायम नहीं हो सकती। अच्छा अकील साहब, ये भी फरमाइएगा सर कि क्या अफगानिस्तान से अब भी बातचीत जारी है? क्योंकि सादिक खान जो नुमाइंदा खुसूसी हैं वो तो वहां पर गए हुए हैं। अगर अब भी बात नहीं बनती है तो फिर क्या करेंगे? क्या फजाई हमले करके फिर जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द छुपे हुए हैं उनको टारगेट करेंगे? अफगानिस्तान के साथ हम कॉन्स्टेंटली इंगेज कर रहे हैं और बिल्कुल हमें वो कहते हैं मुफ्त में कोई लड़ाई मुंह लेने की कोई शौक नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में बात आएगी, पाकिस्तान के शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के या उनकी जानो माल या ज़िंदगी के बारे में बात आएगी, तो बिल्कुल पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजा होगी और पाकिस्तानी हुकूमत मुश्किल फ़ैसले करेगी। और उन मुश्किल फ़ैसलों में जब एक हॉट परसूट में अगर हमारी इंगेजमेंट किसी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाती और उनकी वो अपनी सरजमीन का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी हमले हो रहे हैं उसमें रोकथाम नहीं करती और उसको बिल्कुल अपनी ज़मीन को इस्तेमाल होने से नहीं रोकती, तो फिर हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि हॉट परसूट में अगर अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान से ये अटैक्स प्लान हो रहे हैं, तो फिर ये हमारा हक है और हमारा राइट है कि हम तमाम तर वो इक़दाम उठाएँ जिसमें हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को, अपनी सेफ्टी को, अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी को जो है उसको यकीनी बना सकें और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। और यहाँ पे मुझे ये कहने में कोई अमर माने नहीं है कि उस हॉट परसूट में अगर उसके कोई टेरिटरीज भी या बॉर्डर्स भी जो हैं वो भी नहीं देखे जाएंगे। अच्छा अकील साहब, अब प्रॉब्लम ये है कि कोयटा की सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सर। ट्रेन सर्विस अब तक बहाल नहीं हो सकी है, इंटरनेट सर्विस बंद हुई है, एहतजाज वहाँ पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब बाखबर हैं सारी सूरत हाल से, और हुकूमत क्या कर रही है इसके हल के लिए? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने जिस दिन वो सऊदी अरेबिया गए किरण साहिबा, तो उन्होंने वफ्त भेजा वफाकी वज़रा का और आई थिंक उसमें गवर्नर साहब भी गए हुए थे। तो बिल्कुल वो लोग गए और वहाँ पे उनकी जो सूबे की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, दीगर उनके वज़रा हैं, उनके साथ इंगेज किया, उनको सुना और बिल्कुल उनकी राय जो है वो ली कि किस तरह जो है एक बेहतर इंगेजमेंट हो सकती है। जहाँ तक आपने ट्रेन्स की बात की, तो बिल्कुल वो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं और वो उस पर जवाब दे सकते हैं। आई थिंक कल भी इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। कुछ सवालों के जवाब में जो वज़ीर साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत, उन्होंने जवाब भी दिया बिलखुसूस जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से। तो यहाँ पे जो आप हमलों की बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, देखें ये एक तरफ कहा जाता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो जो पुरअमन एहतजाज है वो तो आपने भी देखा, जो BYC वाले जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वो आपने भी देखा उस हवाले से। तो इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म के इल्म में है और वज़ीर आज़म ने वो वफ्त भी भेजा। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि इस तमाम तर इशू के ऊपर बड़ी एक सेंसिटिविटी है और वज़ीर आज़म साहब बड़ा क्लोजली इसको देख रहे हैं, तभी वो खुद भी क्वेटा गए और अभी भी वो भेजा और वापस आके वो इसके ऊपर एक मीटिंग भी कन्वीन करेंगे। सर, ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत की अपनी राय ना काफ़ी मुनक़सिम नज़र आ रही है। आज मियाँ साहब भी इस हवाले से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का हल जो है वो सिर्फ जमहूरी तरीक़े से निकल सकता है, तो क्या हुकूमती फैसले से अग्री नहीं करते हैं मियाँ साहब? देखो, मल्टी फैसेटेड अप्रोच होती है, ये मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है, वो आपको लेनी पड़ेगी। खाली डायलॉग के थ्रू जो है वो अगेन मैं समझता हूँ कि खाली डायलॉग इसका हल नहीं है। बिल्कुल आप इंगेज करें, लेकिन आपने पहले भी इंगेज करके देखा उन जितने भी ग्रुप्स हैं जो रियासत मुखालिफ ग्रुप्स हैं या जो एक अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं, वो जो एक मूवमेंट का है,
तो उनके साथ आप एंगेजमेंट है वो क्या क्या एंगेजमेंट होगी उनके साथ? सर हुकूमत के इस मौक़िफ़ से मियां साहब अग्री हैं, ये तो बता दें। देखिए नवाज शरीफ साहब से डिस्कशन हुई और बिल्कुल जो पार्टी की लीडरशिप है उनसे उन्होंने डिस्कस किया, उन्हीं की गाइडेंस में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी वो पहुंचे और बिल्कुल मियां साहब ने तो 2 कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। आपको याद होगा ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद, और मियां साहब तो कभी देखें ना, जब इस दहशतगर्दी के नासूर से जान छुड़ानी थी तो बिल्कुल ये 2 ऑपरेशंस कामयाब ऑपरेशंस हुए। तो मैं समझता हूँ कि साथ में डायलॉग भी हो जाए, लेकिन डायलॉग तब हो जहाँ डायलॉग के कोई मुस्बत आपको नतीजा या फ़ायदा नज़र आना चाहिए। अभी फ़िलवक़्त तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पहाड़ों पे हैं ये जो एक इलायदगी तमाम तर ग्रुप्स हैं उनके साथ तो आयरन हैंडेडली डील करना चाहिए आपको। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइए, वज़ीर दाखिला इस वक्त मंजर से बिल्कुल भी गायब हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसमें भी नजर नहीं आते हैं। मुल्क की सूरत हाल भी अमन अमान की अच्छी नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला, पहली तो बात है कि मैंने बड़े दबे लफ्ज़ों में बात की थी, अब ये टीवी पे होगी है, वो अपनी इलाज के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे और एक ऐसी मसरूफियत थी जिसमें ज़ाहिरी बात है कि उनको मजबूर नहीं किया जा सकता था कि वो अटेंड करें, बिकॉज ये सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि खान साहब को पैरोल पर लाकर कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या मुमकिन है APC जो ईद के बाद हो रही है उस पर PTI की ख्वाहिश पर खान साहब को लाया जा सकता है? एनी पॉसिबिलिटी? देखिए फिजिकली किरण साहिबा तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी ख्वाहिश है जिस पे अमल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी देखने की ज़रूरत है कि वीडियो लिंक मौजूद है और मैं समझता हूँ कि वीडियो लिंक के थ्रू जो है अगर बहुत ही ज़्यादा कोई फरमाइश या ख्वाहिश हो तो APC अगर बुलाई जाती है और APC में ये ऐसा कोई मामला रखा जा सकता है तो बिल्कुल हुकूमत जो है उसके हवाले से सोचेगी और वीडियो लिंक के थ्रू जो है शायद ये पॉसिबल भी हो सके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, वीडियो लिंक के थ्रू पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो कि मुशीर दाखिला हैं, वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान अगर सदक़े दिल से माफ़ी मांग ले 9 मई पर तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं आइन और कानून का तालिब इल्म हूँ और मैं कतन ये नहीं कहता कि केसेस का फैसला जो है वो माफ़ी से मशरूत है। व्हाट्सएवर राना साहब ने किस सेंस में बात की है वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रिहाई उनकी सिर्फ अदालतों से पॉसिबल है और अपने केसेस को बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप